तो दर्शकों लगातार देख रहे हैं धनाना धाम में मौजूद हूँ। लगातार ग्राम पंचायतों का तांता सा लगा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, अभिनंदन करने आ रहे हैं। एक और रोहतक काठ मंडी की पंचायत मेरे साथ जुड़ी है, बात करते हैं इनसे। ये भी संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने आए हैं। कैसे आना हुआ इनका यहाँ पर, और संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के बाद इनके क्या विचार रहे, क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार, आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। मैं रमेश जांगड़ा हूँ, प्रधान हूँ जांगड़ा समाज के अंदर और रोहतक काठ मंडी से बिलोंग करते हैं। हम आज समागम के अंदर आए हैं महाराज जी को मिलने के लिए। पहली बार मिले हैं आज संत रामपाल जी से? हम कई साल से मिलते आ रहे थे। जैसे क्रोथा आश्रम था उसमें भी हम लोग जाते थे, और ये बीच में विडम्बना ऐसी हुई कि महाराज जी को अंदर जाना हो गया, तो हम बड़े दुखी थे हृदय से। जब संत रामपाल जी महाराज जी अंदर गए तब आपके क्या विचार थे संत रामपाल जी महाराज को लेकर? हमारे तो विचार अच्छे थे, मगर हम मायूस हो गए थे। हम परमात्मा के बच्चे हैं, महाराज जी के बच्चे हैं हम, क्योंकि महाराज जी ने जो मुहिम छेड़ी है, अभी नशा मुक्त भारत हो और दहेज मुक्त भारत हो, तो ये भारत जो ना सोने की चिड़िया बनेगा। तो इससे प्रभावित हो गए हमने, पूरे समाज के अंदर अलग जगह ही सब पूरे समाज को हमने जोड़ा महाराज जी के साथ में। और अब हमारे परमात्मा, हमारे भगवान जो है ना बाहर आ गए हैं, और हम बड़े खुश हैं, उल्लास के साथ। भगवान मान रहे हैं संत रामपाल जी? रामपाल जी कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद हमारी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। कुछ लोग गरीब थे, उनका मसीहा बन गए संत रामपाल जी महाराज जी, किसानों के मसीहा बन गए। आप कैसे कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है? क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे भी गरीब का सहारा बनते हैं भगवान परमात्मा। जो रामपाल महाराज जी हैं, गरीबों को मकान बना कर देते हैं, उनको अन्न दान करते हैं, किसानों की सेवा करते हैं। तो ये सब परमात्मा के कार्य जो है ना रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। इससे क्या है कि 36 बरादरी पूरा भारत जो है ना एक दिन महाराज जी के, परमात्मा जी के चरणों में होगा, और पूरा इनका आशीर्वाद के साथ में जो है ना पूरा समाज 36 बरादरी पूरा भारत जो है ना बड़ा खुश है। अब हमारे परमात्मा बाहर आ गए हैं। देखिए गांव रोहतक गांव है जो वो करोथा से निकट है, तो वहाँ पे वो लोगों के क्या विचार हैं, पंचायतों के लोगों के क्या कहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज के बारे में? देखिए अब तो पंचायतों के विचार भी ठीक हो गए। वो कुछ लोग थे, विरोधी लोग थे। वो संत रामपाल जी परमात्मा के जो कार्य से तो वो लोग भी प्रभावित हैं, मगर जो विरोधी होते हैं ना, विरोधियों को तो बहाना चाहिए कोई न कोई आडंगा डालने का। तो ऐसी बात नहीं है, वो लोग भी प्रभावित हैं और महाराज जी के कार्य से काफी प्रभावित हैं वो। सर ये तो रहे एक सामाजिक कार्य। अगर हम संत रामपाल जी महाराज जी की आस्था के रूप में, भक्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में बात करें, तो उससे आप कहाँ तक सहमत है? कबीर जी को भगवान बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जो कबीर जी को भगवान मानने लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान से भी सहमत है आप? बिल्कुल है। संत रामपाल जी महाराज तो ज्ञान के सागर हैं जी। जो इन्होंने हर एक बात को तथ्य से आधारित करके महाराज जी प्रस्तुत करते हैं। तो ये तो विरोधियों की चाल थी महाराज जी को वो करने की, और अब तो परमात्मा का आशीर्वाद है, अब किसी के काबू में आने वाला नहीं है ये समागम। आपसे लिया गया कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए जब? एक पैसा नहीं लिया हमारे से, एक पैसा नहीं लिया। और इतने लाखों लोगों का भोजन की व्यवस्था, इतना अच्छा उनका रुकने की व्यवस्था, ये सब परमात्मा के आशीर्वाद से तो संभव है। देखे पहले कभी ऐसे संत जो ऐसे दिए ही जा रहे हो? नहीं, हमने पहली बार देखा है ऐसा कुछ। धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत। तो दर्शकों देख रहे हैं आप, ये आए थे रोहतक काठमांड से, सम्मानित किया। क्या कैसे सम्मानित किया? पगड़ी से हमने सम्मानित किया महाराज जी को, अपनी काठ मंडी, अपने जांगड़ा समाज की तरफ से। देखिए पगड़ी से सम्मानित कर रहे हैं। हरियाणा की आन बान शान है पगड़ी। हरियाणा की आन बान शान जो पगड़ी है उससे हमने सम्मानित किया है। अभी हम सम्मानित करके अंदर से आ रहे हैं। महाराज जी बातचीत हुई आपकी संत रामपाल जी महाराज जी से? क्या कुछ उम्मीद लेकर आए थे? क्या उम्मीद लेकर आए थे आज? बस यही, हमारे समाज, हमारा भारत, हमारा शहर जो है खुशहाल रहे, और महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है। कोई तकलीफ आते रहो भाई, कोई तकलीफ मुझे बताओ। जैसे एक बाप अपने बच्चे के लिए बोलता है, वही महाराज जी ने हमारे को बोला है, भाई आते रहो, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। मेरे साथ में सुभाष जांगड़ा जी हैं, ये महामंत्री हैं, ये भी काठ मंडी से आए हैं। तो अगर भगवान ना होते तो इतनी पब्लिक कैसे जुड़ती? जी जी, ठीक है ना। तो अच्छे नहीं पब्लिक तो अगर हम किसी और पंथ में जाएंगे पब्लिक मिलेगी, ऐसा कभी नहीं जुड़ती है।
एक अलग से यहाँ का जो माहौल है जी। वो एक अलग से है। जी। संत रामपाल जी महाराज जी से मिले, कैसी वाइब्स आई? देखिए, हम अगर किसी से मिलते हैं एक ओरा जो होता है ना, जी जी वो एक अलग से ही महसूस आत्मा से ही किया जाता है, शब्दों से बयान नहीं होते हैं ये चीजें। जी। और कुछ कहेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, या उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो आज भी संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं समझ पा रहे, नहीं आए उनके आश्रम में, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये तो सबके आप अपने भाव होते हैं। जी। जब उनको समझ आ जाएगी तो वो भी गंगा में बह जाएंगे, वो भी इसी में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आप। तो दर्शकों, बड़ा ही सुंदर नज़ारा है धनाना आश्रम का। काफ़ी लोग आ रहे हैं, जानी मानी ग्राम पंचायतें आ रही हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से मिल रही हैं। मिलने के बाद बता रही हैं कि ऐसे संत और ऐसे संत के आश्रम, ऐसी व्यवस्थाएं ना तो पहले कभी देखी ना सुनी। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को सोने की चिड़िया बनाने का दावा करते हैं और यहाँ पर जो ग्राम पंचायतें आई हैं उन्हें यकीन भी है कि एक दिन संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं और कार्यों से विश्व सोने की चिड़िया बन जाएगा। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।